भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिकपारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततं श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री धर्मराज धुरीन्द्र प्रणीत वेदांत परिभाषा का उसमें प्रथम खंड का हम लोग विचार कर रहे हैं। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व और विषयगत प्रत्यक्षत्व, इन दोनों का विचार प्रस्तुत था। उसमें ज्ञानगत प्रत्यक्ष का जो प्रयोजक है उसका प्रतिपादन किया गया। पश्चात विषयगत प्रत्यक्ष का प्रतिपादन कर रहे थे। प्रथम विशेष प्रत्यक्षता क्या है तो कहा विशेष प्रमात्र भिन्नत्वम, प्रमाता के अभिन्न विषय होना यही विषयगत प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षत्व है। शंका हुई इदम अहम जानामि, इस ज्ञान के अनुसार इस अनुभव से ही विषय अलग और प्रमाता अलग ऐसा बोध होता है, इसलिए इन दोनों का अभेद कैसे? सिद्धांत ने उत्तर दिया यहाँ का वास्तविक अभेद ही विवक्षित नहीं है। तो क्या विवक्षित है फिर? तो उत्तर दिया प्रमात्र सत्तात्रिक्त सत्ताकत्वा भाव, प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का अभाव विषय में होना चाहिए। अर्थात प्रमाता से अतिरिक्त विषय की सत्ता न हो, यही प्रत्यक्ष जो विषय है तो विषयगत प्रत्यक्षत्व है। उसमें प्रतिपादन किया गया वन्यादि अनुमिति स्थल में भी चक्षुरादि द्वारा इंद्रिय वृत्ति का बहिर्गमन नहीं होता, इसलिए प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वन्य के हो जाती है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। धर्मादि विषयक जो अनुमिति है, ऐसे अनुमिति के स्थल में प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का अभाव धर्मादि में है तो अभी उसमें अतिव्याप्ति हो जाती है। तो कहा उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए योग्यत्व विषय का विशेषण देना चाहिए। तो योग्यत्व सति प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षस्य लक्षणम, यह कर सकते हैं। तो एक पुनः पूर्व पक्ष ने शंका करी, एक रूपी घट यह ज्ञान है,
क्या ज्ञान है? रूपी घट। न चलने वाले लिखा है। रूपी घट, यह ज्ञान हुआ। हमारे पास एक घट विद्यमान है। यह घट रूपी है। रूपी घट यह ज्ञान हुआ। यह ज्ञान है। अब यह घट और उसका रूप, घट में घट का रूप है और घट का परिमाण भी है। घट में घट का रूप तो है ही है, लेकिन घट का परिमाण भी है। तो यहाँ पर परिमाण जितना छोटा बड़ा महत लघु जो भी परिमाण हो, यह परिमाण भी है और रूप। लेकिन रूपी घट, इसमें हमारी वृत्ति रूपाकार हुई है और रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य अलग नहीं है। उपाधि परिमाण भी ऐसा इतना ही आकार का है और रूप भी ऐसा ही है कि नहीं? इसलिए दोनों अलग नहीं हुए। अर्थात रूप और परिमाण तो अलग है, लेकिन उभयावच्छिन्न चैतन्य एक हुआ। जब अंतःकरण की वृत्ति नेत्रेंद्रिय के द्वारा निकलकर इस घट के आकार की हुई, अर्थात घट के रूप के आकार की हुई, तो यह अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और रूपावच्छिन्न चैतन्य एक ही हुआ। और रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य एक है, रूप और परिमाण एक नहीं है। तो आप बोलेंगे रूप और परिणाम एक है, चैतन्य एक है, लेकिन रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य एक होने से प्रमाता की जो सत्ता है ना, प्रमाता, अब ये दोनों चैतन्य एक हो गया, यानी तीनों चैतन्य यहाँ पर एक हो गया। एक प्रमातृ चैतन्य वृत्ति के द्वारा बाहर निकल रूपाकार हो गया, तो रूपावच्छिन्न और चैतन्य और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य एक बना। वैसे ही परिमाणावच्छिन्न और रूपावच्छिन्न चैतन्य एक है, तो तृतीय तीनों भी चैतन्य एक ही हुआ, वही प्रमातृ चैतन्य हुआ। प्रमातृ सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रूप की नहीं है, क्योंकि रूपावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है और वही प्रमातृ चैतन्य हुआ। इसलिए रूप की सत्ता प्रमातृ चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं हुई, दोनों की एक सत्ता हुई। तो रूप में लक्षण गया, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का अभाव परिमाण में भी चला गया। अर्थात परिमाण, क्योंकि परिमाणावच्छिन्न चैतन्य रूपावच्छिन्न चैतन्य एक, तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव पुनः परिमाण में चला गया। इसलिए लक्षण की अतिव्याप्ति किसमें हुई? प्रत्यक्ष का। जब रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस काल में हमको परिमाण को भी प्रत्यक्ष बोलना पड़ेगा, तो उस काल में परिमाण की प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आई। तब सिद्धांत ने एक उत्तर दिया कि महाराज, ये जो प्रमातृ चैतन्य है ना, प्रमातृ चैतन्य, उस प्रमातृ चैतन्य में एक विशेषण दे दो। क्या विशेषण देना है? कहता कि तदाकार वृत्ति उपहितत्व। किसमें विशेषण देना है? प्रमातृ चैतन्य में। तब ये लिखना पड़ेगा, तदाकार वृत्त्युपहित।
ये किसमें विशेषण देना है? प्रमाता में। तो अब लक्षण का स्वरूप होगा योग्यत्वे सति तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमातृ सत्तातिरिक्त प्रमातृ चैतन्य है ना, प्रमातृ चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा प्रमातृ सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भाव। पुनः एक बार बोलिए। पुनः एक बार। कस्य लक्षणम? विषयगत प्रत्यक्षस्य लक्षणम। ये लक्षण हुआ। अब देखो, यद्यपि रूप और घट यहाँ पर है, तो रूप घट नहीं, घट का रूप और घट का परिमाण एक है, और तदवच्छिन्न चैतन्य एक ही जगह पर ये घट का रूप भी है और घट का परिमाण भी है। लेकिन वो दो पदार्थ अलग है, एक जगह पर है, घट में ही रहते हैं दोनों भी। घट का रूप भी घट में है, घट का परिमाण भी घट में ही है, तदवच्छिन्न चैतन्य भी एक है। ये तो है, तदवच्छिन्न चैतन्य क्या है? एक है, लेकिन जिसके आकार की वृत्ति होगी वो पदार्थ अलग अलग है, और एक काल में एक आकार ही वृत्ति होती है, एक सिद्धांत है। अन्य आकार की वृत्ति नहीं होगी। जिस काल में रूपाकार वृत्ति हुई उस काल में परिमाणाकार वृत्ति नहीं होती। किसके आकार की वृत्ति नहीं होती? परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण आकार, इसलिए परिणाम हो गया। ये देखो, ये हमारे पास जो घट बताया यहाँ लिख रहे हैं। एक काल में एक ही आकार की वृत्ति होती है, एक रूपाकार वृत्ति, दूसरी होगी परिमाणाकार वृत्ति। जिस काल में रूपी घट यह ज्ञान हुआ, इस अवस्था में हमारी वृत्ति केवल रूपाकार है। किसके आकार की वृत्ति है? अब वो देखो, तत्तदाकार उपहित चैतन्य अलग अलग हो जाता है। रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य अलग, और परिमाणाकार वृत्ति उपहित चैतन्य अलग। वृत्ति उपहित चैतन्य अलग है, क्योंकि वृत्ति अलग अलग है। वृत्ति जिसके आकार की होगी तद उपहित चैतन्य मानना पड़ेगा। तो हमको अब देखो, रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य अलग और परिमाणाकार वृत्ति उपहित चैतन्य अलग। यद्यपि रूपाकार और परिमाणाकार, रूपावच्छिन्न और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य एक था, लेकिन रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य और रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य और परिमाणाकार वृत्ति उपहित चैतन्य समझो। ये जो द्विविध चैतन्य है, ये दोनों अलग अलग है। यद्यपि ये चैतन्य एक ही है, रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों चैतन्य एक है, चैतन्य एक है, लेकिन रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य और परिमाणाकार वृत्ति उपहित चैतन्य अलग अलग है। ये दोनों अलग है, क्योंकि वृत्ति से वृत्ति अलग है, तदुपहित चैतन्य अलग होगा, दोनों एक कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं कि तदाकार वृत्ति उपहित, अर्थात जिसके आकार की वृत्ति होगी। तब यहाँ पर क्या हो गई? रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य है ना, यही कौन सा चैतन्य है? प्रमात्र चैतन्य।
रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य से चैतन्य की जो सत्ता है, तद अतिरिक्त सत्ता किसकी होगी? रूप की होगी। रूप की होगी, परिमाण की नहीं होगी। अतिरिक्त सत्ता इसकी होगी और परिमाण की अतिरिक्त होगी, इसकी अनतिरिक्त होगी। देखो, रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य से चैतन्य के अर्थात प्रमातृ चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रूप की नहीं होगी, परिमाण की होगी। और अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव, अतिरिक्त सत्ता का अभाव किसके होगा? रूप में होगा। अर्थात रूप की जो सत्ता वही प्रमातृ चैतन्य की सत्ता ही है, उसके सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रूप की नहीं। तो रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमातृ चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव रूप में जाएगा, अब परिमाण में नहीं जाएगा। तो रूप में योग्यत्वे सति तत्तदाकार अर्थात रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव रहा, इसलिए यहाँ पर रूप का ही प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। रूप में ही लक्षण जाएगा तो रूपगत ही प्रत्यक्ष का यही लक्षण होगा। अब यह लक्षण परिमाण में नहीं जाएगा तो परिमाण में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये भी बताया था। तब एक ये जो तदाकार वृत्ति उपहित यह लक्षण में विशेषण दिया, प्रमाता में विशेषण दिया कि क्या दिया? तदाकार वृत्ति उपहित। ये किसने विशेषण दिया? हाँ, प्रमात्र चैतन्य है ना, प्रमाता का विशेषण दिया। तो पूर्व पक्षी कहता है देखिए, ये वृत्ति है, यह वृत्ति घटादि के आकार की हो जाएगी, है ना। तो घटादियों को जानने के लिए वृत्ति है, लेकिन हमको वृत्ति का ही ज्ञान होना है। किसका ज्ञान करना है? अब हम वृत्ति को, इस वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति, इस क्योंकि हमको इस वृत्ति का ज्ञान होना है तो ये दूसरी वृत्ति, फिर इसका ज्ञान तभी होगा, ये वृत्ति होगी। तो इसका ज्ञान नहीं होगा तो इसका क्या होगा? तो इसको जानने के लिए तीसरी वृत्ति, इसको जानने के लिए चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, एक एक को जानने के लिए ऐसी वृत्ति की कल्पना करेंगे तो अनवस्था दोष आ जाता है। अब रुकोगे कहाँ? अप्रामाणिक ऐसे निरंतर पदार्थ की कल्पना करते रहेंगे तो उसको अनवस्था कहते हैं। अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था। अनंत पदार्थ की कल्पना करेंगे तो अनवस्था हो जाता है, हो जाती। इसलिए ये एक वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति नहीं मानी जाती। हाँ? अब देखो, यही वृत्ति है। अब इस वृत्ति को जानने के लिए पहले क्या होना चाहिए? ये तदाकार वृत्ति होनी चाहिए, है ना। ये तदाकार की वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य होगा नहीं। अब होगा क्या? वृत्ताकार वृत्ति उपहित वृत्ति के लिए वृत्ति को विषय करने वाली अन्य वृत्ति मानी नहीं जाती, तो वृत्ताकार वृत्ति होगी क्या? तदुपहित चैतन्य होगा। फिर आगे ये पूरा लक्षण आगे जाएगा। हाँ, वृत्ताकार वृत्ति नहीं हुई ना, जैसे रूपाकार वृत्ति हुई थी। रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य प्रमात्र चैतन्य हमने लिया, लेकिन यहाँ पर वृत्ताकार वृत्ति उपहित वृत्ताकार वृत्ति नहीं है तो तदुपहित चैतन्य मानेंगे क्या? कैसे मान सकेंगे? तो यह लक्षण यहाँ से आगे ही वृत्ति में नहीं गया। क्यों? वृत्ताकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव वृत्ति में चला जाता तो लक्षण चला जाता प्रत्यक्ष का, लेकिन वृत्ताकार वृत्ति नहीं होती, इसलिए यह लक्षण वृत्ति में नहीं गया तो क्या दोष हो जाएगा? अव्याप्ति। और जहाँ पर लक्षण जाना चाहिए वहाँ नहीं गया तो क्या दोष होता है? अव्याप्ति। देखिए, वही कहते हैं
ननु एवं वृत्तौ अति अव्याप्ति ही, वृत्ति में अव्याप्ति होती है। कैसे? कहते कि अनवस्था भी, अनवस्था के डर से, भीति से वृत्ति गोचर, वृत्ति अनंगीकारेण, वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति स्वीकार न किए जाने से। मानिए कि दूसरी वृत्ति नहीं मानी, ठीक। अब क्या हो गया? तो ये जो वृत्तिकार है ना, वृत्ति है ना, स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षणा भाव। अब यहाँ पर ये जो पद दिए ना, तत्तदाकार, तत्पद से हमने लिया वृत्ति, तदाकार, तदाकार आप क्या होनी चाहिए? वृत्ति। अब ये हो गया विषय, तो ये तदाकार वृत्ति एक दूसरे, हाँ? हमारा लक्षण तदाकार वृत्ति उपहित ऐसा आगे चल रहा था, यहाँ गए, यहाँ पता, यहाँ तक आ गए, तदाकार तक, तदाकार वृत्ति ही नहीं है। तदाकार वृत्ति होती तो हम आगे लक्षण को लेके चले जाते। यहाँ ये लक्षण अटक गया, रुका, तो ये लक्षण आगे नहीं चला गया, इसमें लक्षण ही नहीं गया, तो क्या दोष होगा? अव्याप्ति हो गई। स्वाकार वृत्ति ही नहीं है तो स्वाकार अर्थात विषयाकार वृत्ति उपहितत्व घटित जो लक्षण था वह लक्षण पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए इस लक्षण का इस वृत्ति में, वृत्ति रूप पदार्थ में अभाव, लक्षण का अभाव हो जाने से अव्याप्ति दोष होता है। तब सिद्धांती उत्तर देते हैं न, ये आपका कहना ठीक नहीं, या अव्याप्ति दोष होता है ये आप नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते? भले ही हमने वो अन्य वृत्ति नहीं मानी, मानते ही नहीं है। अनवस्था भिया वृत्ते वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्व-विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात्। कहते कि अनवस्था भी, अनवस्था के भीति से, अनवस्था के डर से, वृत्ते वृत्त्यंतरा वृत्ते वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, वृत्ति में अन्य वृत्ति की विषयता न होने पर भी एक वृत्ति दूसरे वृत्ति की विषय नहीं है, ये तो मानते हैं। ऐसा होने पर भी हम क्या मानते हैं? ये वृत्ति है ना, इस वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही स्व का आकार धारण कर लेती है, स्वयं ही स्व को विषय करती है। स्व-विषयत्व अभ्युपगमेन, वृत्ति खुद को विषय करती है। वृत्ति को दूसरे वृत्ति की, एक वृत्ति को जानने के लिए दूसरे वृत्ति की अपेक्षा, देखो बताओ, दीवा होता है, दीवा, दीप के प्रकाशन के लिए दूसरे दिव्य की अपेक्षा होती है? नहीं। हाँ, कि स्वयं को प्रकाशित कर सकता है? हाँ, स्वयं को प्रकाशित कर लेता है। वैसे ही देखो, यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए सहज, ये तो पूर्व पक्ष में दिया हुआ है, पहले कहा था उसको विषय नहीं करेगी इसलिए दिया। आगे देखिए, ध्यान दो, ये वृत्ति को विषय कर ले। जैसे घट पट इत्यादियों को हमको जानना है, अंधेरे में पड़ा हुआ घट है, उसको हमको समझ लेना है, उसको जानना है, तो अन्य दीपक की अपेक्षा होती है। लेकिन जो दीपा, हम अंधेरे में हमने दीवा रख दिया, अंधेरे में दीपक रख दिया, तो क्या हो गया? हो गया कि उजाला। तो उस दीपक को देखने के लिए अन्य दीप की अपेक्षा नहीं होती, वो स्वयं को प्रकाशित कर लेता है कि नहीं? वैसे
वृत्ति को अन्य वृत्ति के प्रकाशन वृत्ति की अपेक्षा नहीं होती, वो स्वयं स्वयं को विषय कर लेती है। स्व विषयत्वाभ्युपगमेन वृत्ति स्वयं को विषय करते हैं ऐसा स्वीकार किए जाने से स्व विषय। अब लक्षण कैसे जाएगा? देखो, स्व लक्षण में कभी भी हमको लक्षण कहाँ लेके जाना है? हाँ, वृत्ति में लक्षण जाना है। वृत्ति में योग्यत्व विशेषण है, योग्यत्व है, योग्यत्व सदी अर्थात योग्यत्व एक विशेषण वृत्ति में गया, स्वम वृत्ति है ना। स्वाकार वृत्ति स्वम वृत्ति, स्वाकार वृत्ति स्वयं वृत्ति, स्वयं ही ना। स्वाकार वृत्ति भी कौन हो गई? स्वयं, है कि नहीं? स्वाकार भी वृत्ति कौन हो गई? स्वयं हो गई, है ना। स्वयं जो स्वाकार वृत्ति स्वयं वृत्ति, तद उपहित चैतन्य, तद उपहित जो प्रमात्र चैतन्य, क्योंकि वृत्त्याकार चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य एक हो गया। स्व उपहित अर्थात वृत्ति उपहित, स्वयं वृत्ति उपहित चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, है ना, है कि नहीं? तद अतिरिक्त सत्ता, अन्य घटपट आदि सत्ता, है ना। और अनतिरिक्त सत्ता वृत्ति की सत्ता, तद अतिरिक्त सत्ता घटपट आदि की सत्ता हो जाएगी। अन्य अतिरिक्त तस्याभाव, तस्याः तस्यात्र अर्थात अतिरिक्त सत्तायाः अभाव वृत्तौ, है कि नहीं? अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव वृत्ति में गया तो लक्षण समन्वित हुआ, अब कोई दोष नहीं है। कहते हैं स्व विषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व इसमें चला गया, वृत्ति में चला जाने से लक्षण में कोई दोष नहीं है। फिर सत शंका होती है, फिर सुख दुख आदि का कैसा होगा? कहते सुख दुख आदि भी प्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर अंतकरण तद्धर्माणाम केवल साक्षी विषयत्वेपि। अंतकरण, अंतकरण किसका विषय होता है? केवल साक्षी का विषय होता है। और ये पूछना अब मैं आगे थोड़ा विषय बता रहे। अंतःकरण और अंतःकरण के जो धर्म है, अंतःकरण एक, दूसरा अंतःकरण के धर्म। ये दोनों चीजें, इन दोनों को भी केवल साक्षी भाष्य माने जाते हैं। ये दोनों पदार्थ केवल साक्षी भाष्य ऐसे मानते हैं। अब यहाँ पर तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन अंतकरण की अंतकरणाकार, स्वयं की स्वयं अंतकरण की वृत्ति अंतकरणाकार होती है। पुनः सुख दुखाकार भी अंतकरण की, सुख अंतकरण के जो धर्म सुख दुख आदि तदाकार भी अंतकरण की वृत्ति स्वीकारी जाती है। इसलिए तदाकार वृत्ति उपहित, जैसे सुखाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव सुख में जाएगा,
अंतकरणाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव अंतकरण में चला जाएगा। इसीलिए तत्तदाकार वृत्ति का स्वीकार किए जाने से उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात् अर्थात बताया हुआ जो हमारा लक्षण है वह लक्षण अर्थात कौन सा लक्षण, उक्त लक्षण योग्यते सति पुनः एक बार बोलिए। यह लक्षण सुख दुखादि अंतकरण के धर्म और अंतकरण में भी होने से कोई दोष नहीं होता, वहाँ पर अव्याप्ति इत्यादि दोष नहीं है। अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर लेता है, महाराज आपने तो यहाँ पर तो ये कहा केवल साक्षी भाष्य, केवल साक्षी भाष्य यह पद दिया आपने, यहाँ पर तो इनको केवल साक्षी भाष्य कहा आपने और वृत्ति भी उसको मानी है, केवल साक्षी भाष्य तो कैसे आएगा। कहते न च अंतकरण तद्धर्मादीनां वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे केवल साक्षी विषयत्वाभ्युपगम विरोध इति वाच्यम। क्या कहते हैं, अंतकरण और अंतकरण के जो धर्म है उनमें वृत्ति विषयत्वाभ्युपगम, क्या माना आपने, एक ये जो अंतकरण और अंतकरण के धर्म है इनको वृत्ति का भी विषय माना, एक वृत्ति के विषय है और दूसरे साक्षी भाष्य है ना, तो दोनों के विषय हो जाने से केवल साक्षी भाष्य अंतकरण और अंतकरण के धर्म है, ये ऐसा जो कहा उसमें विरोध आता है। वृत्ति का भी विषय मानने पर केवल नहीं रहा ना, दूसरी वृत्ति आ गई बीच में। वही कहते अंतकरण तद्धर्मादि नाम, अंतकरण और अंतकरण के धर्मादि इनमें वृत्ति विषयत्व अभ्युपगमे, इनमें वृत्ति की विषयता स्वीकार किए जाने पर केवल साक्षी विषयत्व अभ्युपगम विरोध, केवल साक्षी के ही ये विषय है ऐसा जो स्वीकार किया उसका विरोध होगा, ठीक है नहीं। दो होने के बाद तो सिद्धांति उत्तर देते हैं नच वाच्यम इति वाच्यम नच वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, अरे साक्षी, केवल साक्षी भाष्य शब्द का अर्थ अलग है, हमारा तात्पर्य क्या है साक्षी भाष्य का उसको समझ लेना चाहिए। वृत्ति न होती तो साक्षी का चैतन्य का किसी के साथ संबंध ही नहीं आता, तो किसी भी विषय को हम साक्षी भाष्य कह ही नहीं सकते थे। इसलिए वृत्ति तो अवश्य होती ही है, यहाँ पर वृत्ति साथ रहना ये केवल साक्षी भाष्यत्व का विरोधी नहीं है। जो दूसरे कुछ पदार्थ है वो ये दिएंगे तो केवल साक्षी भाष्यत्व के साथ विरोध होगा। कहते हैं आगे, नहीं वृत्तिम विना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम, अरे वृत्ति के बिना साक्षी विषयत्व रूप केवल साक्षी तो हो ही नहीं सकता। वृत्ति लगती है, वृत्ति है तभी इसमें केवल साक्षी वेद्यत्व आता है। वृत्ति नहीं होगी तो केवल साक्षी वेद्यत्व इसमें आएगा ही नहीं, कैसे नहीं आएगा। अच्छा, अर्थात वृत्ति लगती है, फिर क्या होने पर, किसके कारण आपने इसको केवल साक्षी वेद्यत्व का, किसकी अपेक्षा से, क्या होने के बाद आपका केवल साक्षी वेद्यत्व नष्ट हो जाता है। कहते एक है, किंतु इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापारम अंतरेण साक्षी विषयत्वम। हमारा तात्पर्य क्या है, जिसमें इंद्रिय प्रमाण न हो, अनुमान आदि प्रमाण न हो, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति इत्यादि जो प्रमाण है, इन प्रमाणों के प्रयोग के बिना साक्षी केवल अंतकरण वृत्ति के द्वारा जब सुख दुख आदि और अंतकरण को जानता है तब उसको केवल साक्षी
वेद्य अंतकरण आदियों को कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ को साक्षी वेद्य कहते हैं वह साक्षात अंतकरण वृत्ति के द्वारा प्रकाशित करता है, उसको इंद्रिय अनुमान इत्यादि प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, इतना तात्पर्य है। साक्षी के जो ये दो विषय होते हैं, कुछ पदार्थ प्रमातृ भाष्य होते हैं और कुछ पदार्थ साक्षी भाष्य होते हैं। जब जीव यह इंद्रियादियों के द्वारा विषय को जानता है, उस पदार्थों को, जिस पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा जानता है, उसी पदार्थों को प्रमातृ भाष्य कहा जाता है। और इंद्रियों के बिना, इंद्रियादि प्रमाणों के बिना केवल वृत्ति के द्वारा जब साक्षी विषय को जानता है, तब उस विषयों को साक्षी भाष्य ऐसा कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए। हमने केवल साक्षी वेद्यत्व, इंद्रिय अनुमान इत्यादि प्रमाण के व्यापार के बिना साक्षी का विषय हो जाता है, इसलिए केवल साक्षी वेद्यत्व कहा है। वृत्ति के बिना पदार्थों को जब जानता है तब केवल साक्षी वेद्यत्व हमने नहीं कहा, वृत्ति तो लगती ही है। अतएव इसलिए ही अहंकार टीकायाम आचार्य ही अहमाकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। इसलिए अहंकार टीका पहले सूत्र है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा गया भगवत शंकराचार्य जी ने। भाष्य के ऊपर पद्मपादाचार्य जी ने पंचपादिका ग्रंथ लिखा हुआ है। पंचपादिका के ऊपर प्रकाशात्म यति जी उन्होंने विवरण ग्रंथ लिखा। विवरण ग्रंथ में एक अहम वृत्य अवचिन्नमेवान्तःकरणम चैतन्य से विषय भावम आपद्यते, ऐसी एक पंक्ति लिखी हुई है। ये जो अहंकार विषयक कुछ विचार प्रतिपादन किया, उसको ये कहते हैं अहंकार टीका। अहंकार को लेकर विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, विवरण टीका है पंचपादिका की, उसको कहा कि अहंकार टीका। उस अहंकार टीका में आचार्य ही अर्थात श्री प्रकाशात्म यति भी अहमाकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता, अहम के आकार की अंतःकरण वृत्ति स्वीकार की है, अहमाकार अंतःकरण वृत्ति मानी है। अतएव प्रातिभाषिक रजस स्थले, इसलिए जहाँ पर यह अंतःकरण वृत्ति मानी तो तदाकार वृत्ति उपय चैतन्य होगा, तद अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव हो जाएगा। तो क्या होगी? यह लक्षण प्रत्यक्ष का लक्षण जाएगा। वैसे इसलिए प्रातिभाषिक रजत स्थले, जहाँ पर प्रातिभाषिक शुक्ति में रजत की प्रतीति होती है, वहाँ पर भी रजताकार, यद्यपि अंतःकरण वृत्ति नहीं मानी, लेकिन अविद्या वृत्ति तो मानी है। अंतःतदाकार वृत्ति कही है, वो वृत्ति अंतःकरण की हो अथवा अविद्या की हो, किसी की भी हो। प्रातिभाषिक रजत स्थल में रजताकार अविद्या वृत्ति सांप्रदायिक ही अंगीकृता, जो वेदांत संप्रदाय के अनुयायी है, उन्होंने यह अंतःकरण वृत्ति मानी है। सर्वज्ञ मुनि इत्यादि मुनियों ने यह अंतःकरण वृत्ति मानी है। इसलिए प्रातिभाषिक रजताकार अविद्या वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्तात्रिक सत्ताकत्व का अभाव प्रातिभाषिक रजतादियों में जाएगा, इसलिए रजतादियों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है। तथा च अंतःकरण
तद्धर्मादिषु केवल साक्षी वेद्येषु वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात् न व्याप्ति ही तथाचार धातु इस प्रकार अंतकरण और अंतकरण आदि के जो धर्म है, अंतकरण के धर्म है, उनमें वे कैसे है? केवल साक्षी वेद्य है। केवल साक्षी वेद्य जो अंतकरण के धर्म है, उनमें वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण हो जाने से, क्योंकि तथा करवृत्ति होगी, तथा करवृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव रूप लक्षण इन विषयों में भी हो जाने से अब अव्याप्ति नहीं है, यह कथन किया। अब पूरा एक बताइए ना, इतना हमको समझ में नहीं आया तो अभी तक पूरा लक्षण क्या हो गया है? पूरा लक्षण क्या हो गया? वही जो अभी बताया आपने, बोला हुआ है योग्यत्व सति तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भाव प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्व, यही है। इन्होंने बस योग्यत्व बाद में रखा है और वह लक्षण लिखा है आगे। तद अयम निर्गलितोर था, वह यह निर्गलित निष्कृष्ट अर्थ है। क्या है? स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषयस्य प्रत्यक्षत्वम, यह लक्षण किया गया। अब यहाँ पर जो इंद्रिय है ना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष का, जब घट का प्रत्यक्ष होता है, घट रूप का प्रत्यक्ष होता है और रूप के अंतर्गत रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है, तब कौन सा सन्निकर्ष अपेक्षित है विषयों के साथ? न्याय मत में संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव संबंध, ऐसे 4-6 प्रकार के सन्निकर्ष माने जाते हैं। लेकिन वेदांत मत में अब यह घटादि विषयों के प्रत्यक्ष में कितने सन्निकर्ष माने जाते हैं? तो इसके सन्निकर्ष है 3। कितने हैं? वेदांत मत में 3 सन्निकर्ष माने हैं। एक संयोग, दूसरा संयुक्त तादात्म्य और तीसरा संयुक्ता भिन्न तादात्म्य। संयोग 2, संयुक्त तादात्म्य, संयुक्ता भिन्न तादात्म्य। संयुक्ता भिन्न और एक हो सकता है तादात्म्य भिन्न तादात्म्य। ये उसको पहले देखते हैं, इन तीनों को देखते हैं। जब हमको ये आगे घट है, घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब चक्षु है ना, यहाँ चक्षु का यहाँ पर संयोग मात्रा अपेक्षित है। चक्षु संयोग, इसके द्वारा चक्षु संयोग रूप सन्निकर्ष से घट का प्रत्यक्ष होता है। किससे? चक्षु संयोग रूप सन्निकर्ष से घट का प्रत्यक्ष होता है। किस सन्निकर्ष से?
किसका प्रत्यक्ष होगा? चक्षु का संयोग होगा एक नहीं, इसलिए घट के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु संयोग अपेक्षित है, अर्थात संयोग अपेक्षित है। घट में रूप है, ये हो गया चक्षु का संयोग हो गया घट के साथ, इसमें रहता है रूप, है कि नहीं? चक्षु संयुक्त, अब चक्षु की संयुक्त कौन हो गया? चक्षु संयुक्त कौन हो गया? घट। घट उसमें तादात्म्य संबंध, तादात्म्य किसका है? रूप का। तो चक्षु संयुक्त तादात्म्य, इस संबंध से घट रूप का प्रत्यक्ष होता है। किससे? तादात्म्य रूप संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? रूप का प्रत्यक्ष होता है। अब रूप में जैसा घट, रूप जैसा घट में तादात्म्य संबंध से है, वैसे रूप में रूपत्व तादात्म्य संबंध से रहता है ना? तादात्म्य संबंध। अब देखो चक्षु संयुक्त, हाँ चक्षु संयुक्त तथा भिन्न रूप, उसका तादात्म्य रूपत्व है। तो चक्षु संयुक्ता भिन्न तादात्म्य संबंध से रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। कौन सा बोलिए? तादात्म्य संबंध से कुछ पता ही नहीं चलता। चक्षु संयुक्ता भिन्न तादात्म्य संबंध से, बोलिए पुनः बोलिए। अरे क्या होता है? पूरा बोलिए वाक्य। हाँ पुनः बोलिए। रूप का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? निद्रा मत निकालना रे। चक्षु संयुक्त तादात्म्य संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? रूप का प्रत्यक्ष होता है। घट का किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष। नीचे क्या देखना है, ध्यान में रखकर बोलना है। रूप का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? संयुक्त तादात्म्य संबंध से रूपत्व का, हाँ चक्षु संयुक्त भिन्न तादात्म्य संबंध से रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर एक और एक संबंध इन्होंने दिया, कंस में दिया है। यह पाठ भ्रष्ट हो चुका है ऐसा लगता है। ये कहते हैं क्या है? तादात्म्यम, तादात्म्य भिन्न तादात्म्य। तादात्म्य भिन्न तादात्म्य सन्निकर्ष, यह चतुर्थ सन्निकर्ष दिया। अब ये न्याय की दृष्टि से ही लगता है शब्द का किसके साथ तादात्म्य है? श्रोत्र कौन है? आकाश। उसके साथ तादात्म्य किसका है? हाँ श्रोत्र का। उसमें तादात्म्य किसका है? शब्दत्व का। तादात्म्य, पहला तादात्म्य हो गया, तादात्म्य किसके साथ हो गया? श्रोत्र के साथ। शब्द का तादात्म्य, श्रोत्र का शब्द के साथ तादात्म्य हो गया। अभिन्न तादात्म्य शब्दत्व के साथ। तादात्म्य भिन्न तादात्म्य किसमें चला जाएगा? पहला तादात्म्य शब्द के साथ, दूसरा अभिन्न तादात्म्य शब्दत्व के साथ। तो तादात्म्य भिन्न तादात्म्य संबंध से शब्दत्वादि का प्रत्यक्ष होगा ऐसा प्रतीत होता है। अथवा जैसा, और आगे इसका और विचार करके देख, लेकिन ये शब्दत्व के प्रत्यक्ष में ही ये लग जाता है। एक हो सकता है तादात्म्यम अभिन्न तादात्म्यम से, दो हो रहे,
हाँ 5 हो रहे हैं। तादात्म्यम, अभिन्न तादात्म्यम। अब शब्द का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संन्याकर्ष लगेगा? तादात्म्य संन्याकर्ष। यदि शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना है अभिन्न तादात्म्य, तादात्म्य भिन्न तादात्म्य। यह इस संबंध से शब्दत्व का प्रत्यक्ष होगा। ऐसे 5 संन्याकर्ष यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आगे देखिए, साच वृत्ति चतुर्विधा। चतुर्विधा। देखो संशय, एक संशय वृत्ति, दूसरी निश्चय, गर्व, स्मरणम इति। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण ऐसे वृत्ति 4 प्रकार की है। एवं विध वृत्ति भेदेन एकम अपि अंतकरणम मन इति बुद्धिरिति अहंकार इति चित्तम इति व्याख्यायते। एक ही अंतकरण है लेकिन उसकी वृत्ति जिस जिस प्रकार की हो जाती है उस अंतकरण को भी वैसे वैसे नाम आते हैं। एक ही अंतकरण वृत्ति भेद से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस नाम भेद से कथन किया जाता है। उसके लिए एक प्रमाण भी दिया श्लोक का, मनोबुद्धिरहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषया इमे। देखो, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यही आंतरम करणम, यह अंतःकरण है, अंदर का साधन है। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण इमे विषया, यह अंतःकरण के विषय है। जब संशयाकार वृत्ति होती है तब उसको क्या कहते हैं? मन। जब निश्चयाकार वृत्ति होती है उसको कहते हैं बुद्धि। गर्वाकार वृत्ति होती है तब उसको कहते हैं अहंकार। और स्मरणाकार वृत्ति होती है, स्मरण रूप वृत्ति होती है तब कहते हैं चित्त। ऐसे अंतकरण चतुर्विध बताया गया। तत्पश्चात आगे का विचार ज्ञान का भेद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।